हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, मुझे टेलीग्राम पर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे जिसमें बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, यानी बस मुझे 2025 में एसएससी का एग्ज़ाम देना है, लेकिन सर मुझे नहीं पता कि मुझे एसएससी एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मुझे किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। तो प्लीज़ सर आप हमें गाइड कीजिए और हमें ये बताइए कि जो एसएससी का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, हम उसमें अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के मैसेजेस पढ़ने के बाद मैंने फाइनली गाइज एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि है बिगिनर स्पेशल सीरीज़। गाइज, इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, यानी कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप एज अ बिगिनर यानी कि अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, या मैंने सीएचएसएल प्री जो 2024 में मैंने दिया था वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्रैक किया, या मैंने एमटीएस में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे सिलेक्शन लिया। गाइज, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस जो है आपको बताऊँगा। गाइज़, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उन्हें अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। गाइज़, मेरा नाम है नमन। मैंने एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्शन लिया है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना होम स्टेट मिला जो है दिल्ली एमटीएस। और गाइज़, मुझे मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और ये सब मैंने एट द एज ऑफ 20 लिया है। ये केवल उनको बताने के लिए जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस इसे ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री बुक्स की जो पीडीएफ है वहाँ पर अवेलेबल है। गाइस, इसका जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा बिगिनर स्पेशल सीरीज़ होने वाला है, इसके अंदर गाइज मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में नहीं बताऊंगा कि आप एमटीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करें या सीएचएसएल के लिए कैसे प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अपने माइंड से एक बात निकाल दो कि जो सभी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इन सभी की प्रिपरेशन अलग अलग होती है। गाइज देखो, सिंपल सी बात है, सबका जो सिलेबस है गाइज वो सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है सबका जो प्रिपरेशन मेथड होगा वो भी सेम होगा। लेकिन एक जो बिगिनर बच्चा होता है वो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा मतलब बाद में समझता है, जिसके कारण उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और गाइज, वैसे मैंने भी केवल कभी एक ही एग्जाम को टारगेट नहीं किया कि बस मुझे एमटीएस का ही एग्जाम देना है या बस सीएचएसएल का ही देना है। गाइज, मैंने किस प्रकार से प्रिपेयर करा वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और बहुत सारे बच्चे दोस्तों टेक्स्ट बुक के सेल का वेट कर रहे थे, तो फाइनली दोस्तों टेक्स्ट बुक पर चल रहा है बीट द हीट सेल, जिसके तहत दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड ASTT यूज करते हैं देन आपको फ्लैट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ये मात्र आप 439 रुपीज में बाय कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक का जो सेल है ये 28 से 30 अप्रैल तक चलने वाला है, तो देखो भाई, इस अपॉर्चुनिटी को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, अगर बात करें टेक्स्ट बुक के इस पास प्रो के बेनिफिट की, तो देखो यहाँ पर केवल एक पास प्रो लेकर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, सीजीएल दो या रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, या दोस्तों यूं कहीं भारत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो केवल एक पास प्रो लेकर आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और तो दोस्तों, इन सभी टेस्ट को आप 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंप्लीटली वर्थ इट है, आपको इसे जरूर बाय करना चाहिए। दोस्तों, इसका जो परचेज लिंक है आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, 12% के डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले जो भी बिगिनर बच्चा होता है ना, उसकी देखो सोच क्या होती है। वो सोचेगा कि सर सबसे पहले हम एमटीएस की प्रिपरेशन करेंगे, फिर सीएचएसएल की प्रिपरेशन करेंगे, फिर सीजीएल की प्रिपरेशन करेंगे। और गाइस, ये जो उसका माइंडसेट होता है, मैं उसे टोटली बोलूँगा कि बिल्कुल गलत तरीका है कि आप इन तीनों एग्जाम को या फिर जो एसएससी के एग्जाम होते हैं सबको अलग मान रहे हो। बट गाइज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम ही है। तो देखो गाइज, मैं सिंपल सी आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आपको जो अपना मेन फोकस है वो अपने सिलेबस पर रखना है। और अगर आप हाई लेवल का करते हैं, यानी कि जो भी सिलेबस है अगर आप अच्छे लेवल पर करते हैं, तो मैं नहीं मानता गाइज आपको फिर कोई भी एग्जाम की टेंशन होने वाली है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइज, जैसे सीएचएसएल में है या सीजीएल में है, दोनों में ही गाइज जैसे मैथ्स पूछी जाती है, तो अगर एक बार आप अच्छे तरीके से अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो चाहे आप सीएचएसएल का एग्जाम दो, चाहे सीजीएल का दो, चाहे सीपीओ का दो, गाइज आप आराम से सभी एग्जाम में मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बिगिनर बच्चा होता है ना, उसका मेनली जो एक साल तो मतलब ऐसे ही वेस्ट हो जाता है ये सब सोचने में कि सर हमें कहाँ से तैयारी करनी है, हमें किससे पढ़ना है, सर एसएससी एग्ज़ाम में कितने टीचर्स होते हैं, या बेस्ट टीचर कौन सा है, सर बुक्स कौन सी है, मतलब यही सब सोचने में जो उसका मैक्सिमम टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप मेरी कही बात को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो गाइज एसएससी एग्ज़ाम 2025 में आपका जो एक सीट है वो बिल्कुल कन्फर्म है।
दोस्तों सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो देखो गाइज़, मैंने अपनी जो 12th बोर्ड है वो मैंने मई 2023 में कंप्लीट करी थी। इसके बाद गाइज़, जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमें कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो एक CUET एक एग्ज़ाम होता है, हमें वो देना पड़ता है। तो गाइज़ मैंने भी सोचा था कि मैं भी एक रेगुलर कॉलेज करूँगा और मैंने भी गाइज़ CUET का जो एग्ज़ाम दिया था, बट मुझे अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया। तो गाइज़ फिर मैंने जो रेगुलर कॉलेज है उसे ज्वाइन नहीं करा। फिर गाइज़ मैंने फैसला लिया कि मैं डिस्टेंस से ही करूँगा। और दोस्तों जो मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी, फिर मैंने वो जनवरी 2024 में जो है मैंने शुरू कर दी यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं मिल पाया, यानी मुझे अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने डिस्टेंस से ही करा और जनवरी 2024 में मैंने पूरा डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ से अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। तो गाइज़ मैंने अपना सबसे पहला जो एग्ज़ाम दिया था वो SSC CHSL 2024 का एग्ज़ाम दिया था, जिसका जो एग्ज़ाम था गाइज़ वो मेरा 3 जुलाई को हुआ था। और फाइनली मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गाइज़ जो CHSL प्री 2024 का एग्ज़ाम था वो मैंने क्लियर करा था। गाइज़ आप मेरे यहाँ पे जो मार्क्स है देख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो MTS का एग्ज़ाम नवंबर में होता है, मेरी 11 नवंबर की थर्ड शिफ्ट होती है। और जो MTS का जो एग्ज़ाम था, आपको पता होगा गाइज़, इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है। और फाइनली गाइज़ इसमें मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ और ये भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सिलेक्शन लिया है। यानी कि गाइज़ अगर मैं एक कंक्लूजन आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है गाइज़, मैंने 6 से 7 महीने की स्टडी करके मैंने CHSL प्री का जो एग्ज़ाम है वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया था। और अराउंड 10 महीने बाद जो मेरा MTS का एग्ज़ाम था तो इसमें भी मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज़, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा और मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे लेना है। देखो दोस्तों, जो SSC का जो एग्ज़ाम होता है या कोई भी SSC का एग्ज़ाम आप देते हैं, चाहे आप MTS दो, CHSL दो, CGL दो, स्टेनो दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, तो गाइज़ देखो आमतौर पर ये जो 4 सब्जेक्ट है गाइज़, इन्हीं को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जो कि गाइज़ है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK। तो गाइज़ देखो, मैं भले ही आपका थोड़ा टाइम लूँगा बट मैं इन सभी पर गाइज़ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें गाइज़ मैं आपको सभी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है एज अ बिगिनर, आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं गाइज़, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने मैथ्स को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको मैथ्स कंप्लीट करना है। और गाइज़ जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ें बताऊँगा वो मैं ऑल एग्ज़ाम के लिए बताऊँगा, मैं एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बता रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइज़, सभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो आपको एक ही तैयारी करनी है, आपके सारे एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं मेनली मैथ्स के बारे में आपको बताऊँगा कि बिल्कुल आप प्री से लेकर मेन्स तक की जो मैथ्स है वो किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठना और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उसे नोट करते चलना। दोस्तों देखो, मैथ्स में हमारे टोटल 3 भाग होते हैं। एक हमारा कैलकुलेशन का भाग होता है, एक हमारा गाइस कंसेप्ट का होता है और एक हमारा प्रैक्टिस का होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको जो है कैलकुलेशन किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइस, जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपके पास लिमिटेड टाइम ही होगा और जो भी क्वेश्चन होगा आप अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पर आप 10 मिनट 20 मिनट लगा दे रहे हो, ऐसे गाइस आपको नहीं करना। आपको बहुत कम टाइम में ही आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, आपका कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, डेली यानी 20 से गाइस 30 मिनट मोर देन इनफ है कैलकुलेशन करने के लिए। अब कैसे करना है गाइस, मैं सब आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सिंपली आपको एक शीट मेंटेन करनी है, यानी कि आप कॉपी का एक पेपर ले सकते हैं और मैं बताऊंगा उस पर क्या लिखना है। और गाइस उसको आपको डेली ही रिवाइज़ करना है, 5 से 10 मिनट गाइस आपको डेली रिवाइज़ करना है। और दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में ये चीज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों जब मैंने फर्स्ट डे अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट किया था, तो मैंने गाइस पहले दिन ही अपना कुछ इस प्रकार का शीट बनाया था। आप देख सकते हैं गाइस, ये बस कैलकुलेशन के लिए है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी गाइस, मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है। ये गाइस थोड़ी सी पुरानी भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बेकार भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं। इससे मैं गाइस मैं अभी भी पढ़ता हूँ और आपको भी गाइस एक फ्रेश पेपर लेना है और उस पर वो जो चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो उसे नोट करना है। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको जो है क्यूब जो लिखना होगा गाइस, देखो 1 से लेकर 30 तक के जो क्यूब्स हैं आपको गाइस बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट जो है हमें क्यूब पूछ लिया जाता है या फिर उसमें हमें निकालना होता है। तो फिर उस टाइम आप क्यूब निकालने ना बैठो, इसलिए गाइस आपको लगभग 1 से लेकर 30 तक का जो क्यूब है उसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। दोस्तों सेकंड चीज़ जो आपको नोट करना है वो है टेबल्स, यानी कि गाइस 12 से लेके आपको 20 तक के जो टेबल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ऑब्वियसली बात, आपको टेबल्स अच्छे से याद होंगे, बट गाइस अगर आपको याद नहीं है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। दोस्तों 20 तक के टेबल्स तो बहुत अच्छे तरीके से याद करना ही है, साथ साथ गाइज जो मैंने 22, 23, 36, 37 और 25 गाइज ये 3-4 टेबल और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो आप इसे भी आराम से नोट कर सकते हैं और इसे भी याद कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है वो है स्क्वायर। देखो दोस्तों, आपको 12 से लेके, यानी कि अगर आप
ऑब्वियस सी बात है गाइस, 1 से लेके 10 तक का जो स्क्वायर होगा आपको बहुत अच्छे से याद ही होगा। तो देखो 12 से लेके लगभग आपको 50 तक के जो स्क्वायर हो बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इसे गाइस आपको नोट करना है। और ऐसा नहीं कि गाइस एक ही दिन में सारा आप याद करने बैठ गए, नहीं गाइस, अगर आप डेली 10 मिनट इसको पढ़ते हैं तो देखो बहुत आराम से याद हो जाएगा, बहुत ईजी होता है। आपको गाइस धीरे धीरे इसको याद करना है। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको नोट करना है वो है गाइस इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन। वैसे दोस्तों जब आप परसेंटेज चैप्टर करते हैं तो जो भी टीचर से पढ़ेंगे वो आपको ये सारी चीज़ें लिखवाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप पहले से उसे नोट करते हैं और पहले से याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ये सारे वो इंपॉर्टेंट जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप इसे कह सकते हैं। आपको गाइस ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। दोस्तों उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो स्क्वायर रूट्स वगैरह हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर है आपको इसे भी अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं। अगर आप बिगनर है आपको नहीं पता होगा ये सारी चीज़ें क्या होती है, बट कोई बात नहीं, आपको सिंपली गाइज इसे इस प्रकार से नोट कर लेना है। गाइज ये सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो दोस्तों मैंने जो भी चीज़ें आपको लिखने के लिए बोली है आपको एक प्रॉपर नोटबुक में या फिर जो कॉपी का पेज ले सकते हैं, जैसा मैंने जिस प्रकार से बनाया है आप ऐसा बना सकते हैं। और दोस्तों आपको इसे डेली ही पढ़ना है, एक दिन में देखो याद नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप डेली ही पढ़ेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएगी। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट तक तो आप वो जो मैंने शीट लिखवाई है आप उसे याद करेंगे। और उसके बाद जो भी गाइस टाइम मिलेगा 15 से 20 मिनट आप गाइस आराम से उसमें जो है 10 प्रॉब्लम जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, खुद से ही आप सोच के आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि सर हमें कैलकुलेशन तो कर लिया, सर अब हमें एक कंसेप्ट कहाँ से पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि यानी हमें मैथ्स किस टीचर से पढ़ना है या कोई बेस्ट टीचर। तो देखो बेस्ट टीचर जैसा कुछ नहीं होता, मैं सिंपल सी बात आपको बोलूँगा, आपको जिस भी टीचर से समझ आ जाए गाइस आपको उनसे ही पढ़ना है। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 टीचर्स के नाम लिख रखे हैं, ये अपने आप में ही बहुत अच्छे टीचर है, बहुत बेस्ट टीचर है, मैंने भी इनसे पढ़ा था। तो देखो तो गाइस गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर, आप तीनों में से किसी भी टीचर को आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर हमें अब किस टीचर से पढ़ना है, हम टीचर को कैसे चूज़ करें, हमारे लिए बेस्ट टीचर कौन होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो भी टीचर्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं गाइस यूट्यूब पर इनके पूरे प्रॉपर तरीके से जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी गाइज एक टॉपिक उठाना है और तीनों ही टीचर से उसे पढ़ लेना है। गाइज जिस टीचर से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए वही टीचर आपके लिए बेस्ट होगा। और दोस्तों अगर इनके अलावा भी कोई टीचर्स है जिनसे आप पढ़ते हैं तो गाइज देखो आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जिनसे भी आपको समझ में आता है आप उन्हें आराम से फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों जब एक बार आप टीचर सेलेक्ट कर लो कि आपको किन टीचर से पढ़ना है तो आपको गाइज सिंपली उन टीचर का जो पेड बैच है उसे ले लेना है। और दोस्तों आपको एक ही टीचर पर स्टिक रहना है, यानी कि अगर एक बार आपने एक टीचर का पेड बैच ले लिया है तो गाइज पूरा जो सिलेबस है आपको उसी टीचर से कंप्लीट करना है। और दोस्तों पेड बैच में जो है आपको लाइव बैच नहीं लेना, आपको गाइज जो वीडियो कोर्स होते हैं यानी कि जिसे हम वीओडी बैच कहते हैं गाइज आपको यही लेना है। दोस्तों अगर एक बार आप पेड बैच ले लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, सिंपल जो भी टीचर कराएगा आप उसे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर जो है कंटेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर गाइज बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन गाइज जो बिगनर बच्चा होता है उसे ज़्यादा पता नहीं होता कि हमें किन वीडियोज़ को देखना है, किन वीडियोज़ को नहीं देखना। तो गाइज अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट ही होता है। तो मैं आपको सिंपल रिकमेंड करूँगा कि आपको किसी टीचर का एक पेड बैच लेना है एंड वहाँ से गाइस पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लेना है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है। क्योंकि दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप मतलब याद नहीं कर सकते, ऐसा कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि बस याद करने से काम चल जाएगा। आप गाइस इस पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो दोस्तों मैं 3 तरीके बताऊंगा जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो जब आप किसी भी टीचर का जो पेड बैच ले लेंगे तो दोस्तों सबसे पहले जो भी टीचर्स होंगे वो आपको कंसेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद जो है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं लेक्चर्स के अंदर। तो गाइस सबसे पहले तो आपको वीडियो पॉज करना है और उस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है। क्योंकि गाइस लेक्चर को एक मूवी की तरह नहीं लेना कि बस मूवी चल रहा है और हम लिए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है आपको वीडियो को पॉज करना है और उसे खुद से सॉल्व करना है। दोस्तों पेड बैच लेने का ये भी बेनिफिट होता है कि जो भी टीचर्स होंगे वो आपको जो है अपना मतलब शीट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। शीट मतलब कि जिसमें उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड। तो गाइज उनकी जो शीट्स है आपको मल्टीपल टाइम्स लगाने हैं, चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं उनकी जो भी शीट्स हैं गाइज उनको आपको मल्टीपल टाइम्स लगाने हैं। दोस्तों जो तीसरा सोर्स है आप इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट ही लेना है, क्योंकि गाइस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो टीचर की सीट में ही आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये बेनिफिट है पेड बैच लेने का, तो आप यहाँ से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो भी CBT होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो दोस्तों अगर पहले से वैसी हैबिट डेवलप करते हैं यानी CBT वाली हैबिट डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक है मैथ्स की वो आप ले सकते हैं, क्योंकि गाइस इसमें टॉपिक वाइज कंटेंट है और ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है।
और दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो आप टेक्स्ट बुक का गाइज जो पास है आप उसे आराम से ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने का जो बुक का कॉस्ट होगा उतना ही कॉस्ट आपका जो है किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन का होगा। तो अगर आप मॉक लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट रहेगा। यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो दोस्तों देखो आपको डेली पढ़ना है। जब डेली बैच में टीचर्स टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आपको डेली गाइस एक टॉपिक का जो है लेक्चर लेना है, और गाइस सेम ही टॉपिक का आपको जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है गाइस, पहले आपको लेक्चर टाइम में वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। अगर टीचर जो शीट्स प्रोवाइड कराते हैं वहाँ से करना है, या फिर अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है टेक्स्ट बुक वगैरह का तो वहाँ से भी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और गाइस इतना करने के बाद आपका जो एक टॉपिक होगा वो आराम से फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद फिर आपको ऐसे ही सभी टॉपिक्स के लिए करना है, यानी कि जितने भी एक चैप्टर में टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स के लिए आपको गाइस सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कि यानी कि टॉपिक का लेक्चर लेना है, प्रैक्टिस करनी है एंड वो टॉपिक खत्म, और धीरे धीरे करके गाइस आप सारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें अब नोट्स कैसे बनाना है या फिर बनाना भी है कि नहीं। तो देखो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से एक नोटबुक मेंटेन करना है। जो भी टीचर्स लेक्चर्स के बीच में कंसेप्ट बताते हैं गाइज आपको सारे कंसेप्ट लिखने हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए गाइज ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब सर क्वेश्चन नोट करना है कि नहीं, जैसे गाइज कोई भी टीचर कंसेप्ट कराते हैं, जैसे परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों उसमें इलेक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनके जो कंसेप्ट हैं वो नोट कर सकते हैं। जो भी टीचर कंसेप्ट कराएगा आपको एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करनी है और उसमें उसे नोट करना है। अब सर क्या हमें क्वेश्चन भी नोट करना है, तो देखो जब भी टीचर लेक्चर में क्वेश्चन कराएंगे तो वो भले ही 10 क्वेश्चन कराए तो आपको सारे ही क्वेश्चन नोट नहीं करने। आपको गाइज केवल वही क्वेश्चन नोट करने हैं जो आपसे मतलब 2 बार में भी सॉल्व ना हो। जैसे आपने एक बार वीडियो पॉज करा, सॉल्व करा लेकिन फिर भी नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करा फिर भी नहीं हुआ, यानी कि गाइज वो क्वेश्चन ज़रूर ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी, तो आपको उस क्वेश्चन को जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। दोस्तों आप जितना भी पढ़ेंगे तो आपको जो संडे को उसे सब चीज़ों को रिवीजन भी करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइज अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो वीकेंड्स पे गाइज आप उसे आराम से रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतनी बात मेरी फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो मैथ्स है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप बिगिनर है तो भी बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप गाइज जो हमारी पहली वीडियो थी हमारे बिगिनर स्पेशल सीरीज़ की वो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने पूरा बताया है कि आपको मैथ्स जो है किस प्रकार से कंप्लीट करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरी वीडियो से कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है, या फिर ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि गाइज़ यही कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो गाइज़ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।